नमस्कार मित्रों, स्वागत है चिंतन प्रणाली में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज आपसे बात करने आया हूँ। तो ये वीडियो पूरा अवश्य देखें और अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि एक प्रकार से जागृति हो कि क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ, हमारे खिलाफ। मित्रों, आप स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे होंगे। ये इमेज है एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको मेडिकल साइंस में करना है तो उसके कट ऑफ के जो मार्क्स हैं एडमिशन्स के लिए, जो नीट प्रसिद्ध करता है, उसकी इमेज। अब इसमें जो हाईलाइट किया गया है वो अगर आप देखेंगे तो एससी एसटी कैटेगरी वालों को एडमिशन के लिए कितने मार्क्स जरूरी है? -40। -40 मित्रों, आप मान सकते हो? अब ये मेडिकल साइंस की बात है। यहां तो जो नियम होने चाहिए वो कठोरतम होने चाहिए, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, ये लोगों के जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ। तो आप समझिए कि अपनी दलित अपीसमेंट पॉलिटिक्स में सरकार सब कुछ गिरवे रखने को तैयार है। देखिए, मैं समर्थक हूं मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ये जो एक कदम है ये घृणास्पद है, वाहियात है। तर्क दिया जा रहा है कि बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है, तो क्या तो -40 वाले किसी भी बुड़बक को आप डॉक्टर बना दोगे? अब इसी के अनुसंधान में मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पास करते हैं तो अपने बैनर्स में, अब एडवर्टाइजमेंट्स में अपनी डिग्री के साथ साथ ब्रैकेट में लिखिए जनरल कैटेगरी, ओपन मेरिट। अब ये कास्टिस्ट, जातिवादी लगना है तो लगे, लेकिन ये कीजिए, फिर लोग तय करें ना किसके पास जाना है। लोग तय कर लेंगे कि उनको कहाँ अपनी सारवार करवानी है, कहाँ उन्हें ठीक होना है, जिंदा रहना है कि नहीं लोगों को। ये लोग तय कर लेंगे खुद। आप फिर बनाते जाओ -40 वालों को डॉक्टर। अब जिसने एमबीबीएस किया है और जो पास होने के लायक भी मार्क्स नहीं निकाल पा रहा है, फिर भी उसे डॉक्टर बनाना है। आप सोचिए। और ये एक घटना नहीं, पिछले एक हफ्ते में 2 घटनाएं हुई है। एक ये, और दूसरी एक यूजीसी का रेगुलेशन आया है, उसकी भी इमेज में लगा रहा हूं यहाँ पे। अब ये रेगुलेशन क्या कहता है? ये रेगुलेशन कहता है कि भाई जातिवादी माहौल के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होगी और वो दंडनीय अपराध है। बढ़िया है, बहुत सही किया आपने। शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार का वातावरण होना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बढ़िया। लेकिन क्या कहते हैं, ये किस पे लागू होगा? तो ये लागू होगा अगर कोई एससी एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों के साथ ऐसा वर्तन करते हैं तो। यानी एक प्रकार से ये जो एक काइंड ऑफ ड्रैकुलन एक्ट जिसे कहते हैं ना, दानवीय एक्ट है जो एससी एसटी एक्ट, जिसका मिसयूज करके बहुत सारे लोग ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं। बहुत सारे लोग जनरल कैटेगरी के परिवारों को प्रताड़ित करते हैं और उसी को अब शैक्षणिक संस्थानों में यूजीसी के माध्यम से सरकार लागू कर रही है। अरे भाई, आपको जातिवादी माहौल नहीं बनाना है, अच्छी बात है, तो आप उसे जेनरिक रखिए ना। क्या जो लोग ब्राह्मणवाद
मनुवाद बोलते रहते, वो जातिवादी नहीं है क्या? वो जातिवादी सोच नहीं है, उसे बढ़ावा देना है, लेकिन वो आपको ठीक लगता है क्योंकि आपने कानून में उसके लिए तो कुछ रखा नहीं है। तो ये दो ऐसी चीजें सरकार ने की है पिछले हफ्ते में, जिसके लिए आपको जागरूक होने की, इसके खिलाफ आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। तो इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जनरल कैटेगरी वाले लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि पानी धीरे धीरे अब सही मायनों में सिर से ऊपर जा रहा है, और ये हमारे समाज के लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।